हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला पे। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की आज़ादी। ठीक है, बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की आज़ादी पाकिस्तान से हुई 1971 में। बांग्लादेश की आज़ादी में बांग्लादेशियों का तो हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ भारतीयों का है। ठीक है, तो भारतीयों की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया। उसी बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में जो भारत है और पाकिस्तान है वो अलग हुआ। आज का जो पाकिस्तान है उस समय कहलाता था, चूंकि ये पश्चिम में है तो ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इधर और इधर दोनों तरफ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये दोनों ही हिस्सा मुसलमानों को मिला, और ये वाला जो कड़ा है ये पूर्व दिशा में होने के कारण ये पहले पूर्व पाकिस्तान कहलाता था आपका, और इधर वाला क्या कहलाता था? वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग आपका, ये लगभग है, कई किताबों में 2000 किलोमीटर तक भी रहता है। ठीक है, लेकिन लगभग आपका 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के आसपास इन दोनों देशों के बीच की दूरी है। ये दोनों देश आज तो अलग अलग है, लेकिन 1947 से लेकर 1971 तक ये दोनों देश एक ही देश था, और इधर वाला हिस्सा कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान और इधर वाला हिस्सा कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच अपना प्यारा भारत। अब बात आता है कि 1971 में जब धर्म के आधार पे मुस्लिम हिंदू में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, मुसलमानों ने या फिर जो आपका मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या किया, एक पाकिस्तान, एक अलग देश मुसलमानों के लिए डिमांड किया। ठीक है, डिमांड किया, अलग हो गया, चलो ठीक है भाई, अलग शांति से सब कुछ अलग रहे, अच्छी बात है। लेकिन फिर इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि फिर ये दोनों अलग हो गया। आज हम लोग उसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। इससे पहले आपको थोड़ा बता दें कि 1947 में जब आपका भारत का विभाजन हुआ था और ये दोनों मतलब भारत बना था और ये दोनों बना था। ठीक है, वो दोनों तो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो दो देश बन गए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आपका दो हिस्सा था, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आपका आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1970 का, 1970 का, 1947 का तो बात छोड़ो अभी। ठीक है, हम बात करते हैं 1970 में। 1970 में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। तो उस इलेक्शन के समय स्थिति कैसा था उसको समझते हैं। ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, वहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी 55%। मतलब मैक्सिमम लोग किधर रहते थे? आपका बांग्लादेश वाले हिस्से में। और जो वेस्ट पाकिस्तान यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान है, आज का समय जो पाकिस्तान है, उधर जो जनसंख्या थी वो थी 45%, मतलब लगभग कम रहती थी इधर से। जैसे हम लोग का भारत में क्या होता है, इलेक्शन जब होता है, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन में टोटल पूरे भारत में कितने सीट है? 543 सीट है। ठीक है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पे 80 सीट है, ऐसे करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। उसी प्रकार पाकिस्तान में भी इलेक्शन होता था, असेंबली इलेक्शन हुई आपका प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए। ठीक है, तो इधर की तरफ और उधर की तरफ कितने सीटें थी देख लीजिए। आपका ईस्ट पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था, उधर लगभग आपका 162 सीट था, लगभग इतना ही सीट था। और वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान में सीट कितना था? 138। क्योंकि सीट जो होता है, असेंबली सीट होता है, वो क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या इधर ज़्यादा थी तो सीट भी क्या था, इधर ज़्यादा था, उधर क्या था, सीट। मतलब आज का जो पाकिस्तान है उधर सीट भी कम था, जनसंख्या भी कम था, और बांग्लादेश जो है वहाँ सीट भी ज़्यादा था, जनसंख्या भी ज़्यादा था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को बनाने वाले जो लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो उधर की तरफ शिफ्ट हुए थे, तो पावर पहले ही ऑटोमेटिक किसके तरफ चला गया था? पश्चिमी जो पाकिस्तान है उसकी तरफ पावर शिफ्ट हो गया था, चला गया था, उधर ही के लोग थे सब। ठीक है, और इधर वाले लोग, उधर वाले लोगों का कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। धर्म तो सेम था, लेकिन कल्चर में इधर वाले लोग क्या करते थे, आपका बंगला बोलते थे, बंगला कल्चर था ये लोग का, और उन लोग का कल्चर क्या था, अलग था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सीट देखो, इलेक्शन का सीट देखो, लोकसभा सीट जिसको बोलते हैं हम लोग इंडिया में, या आबादी देखो, सब इधर ज़्यादा था। लेकिन स्टार्टिंग में ही जो पावर मिल गया था ना उन लोग को, जिसके कारण से ज़्यादा पावर कंट्रोल उनके हाथों में चला गया। अब देखो उनके हाथों में जब पावर चला गया तो क्या हुआ, देखो कि उर्दू इम्पोज, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया तो बोल दिया कि उर्दू डिक्लेयर एज नेशनल लैंग्वेज। 1947 में ही बोल दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि उर्दू ही पाकिस्तान की क्या होगी, आपकी नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा होगी।
और 1948 में तो उन्होंने भाषण दिया, बतौर भाषण, उर्दू एंड ओनली उर्दू शॉल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू और सिर्फ उर्दू ही क्या होगा, आपका पाकिस्तान का स्टेट लैंग्वेज होगा, मतलब राष्ट्रभाषा होगा। अब तुम ही सोचो, बांग्लादेशी वाले लोग जो होते थे वो बंगला बोलते थे, उनकी मातृभाषा राष्ट्रभाषा क्या थी, बंगला थी। और आके ये लोग बोलना स्टार्ट किया कि अब हम पाकिस्तान बना दिए हैं, ठीक है, तुम भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तुम पूर्वी पाकिस्तान, बंगाली लोग ज़्यादा रहता है, तो क्या हुआ, तुम भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हम लोग उर्दू भाषा, हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या होगा, उर्दू। अब उर्दू राष्ट्रभाषा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, सारा काम काज उर्दू में ही हो जाएगा, उर्दू को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को तो उर्दू आता ही नहीं था, इन लोगों को तो बंगला आता था। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। 1952 में लैंग्वेज मूवमेंट, ठीक है, आपका भाषा आंदोलन चला बांग्लादेश वाला हिस्सा में कि नहीं, हम लोग का जो भाषा है वो क्या कर दो, आप बांग्ला ही कर दो, उर्दू मत करो, ठीक है, क्योंकि उर्दू हम लोग नहीं बोल पाते और हम लोग का आबादी ज़्यादा है। तो भाषा को लेकर विवाद होना स्टार्ट हुआ। तो पहली जो विवाद होना स्टार्ट हुआ वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो भाषण है और उर्दू इम्पोजिशन है, जो उर्दू को थोप रहा था सभी पे, उसी कारण होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना, देखो ईस्ट पाकिस्तान जो है आपका एक फर्टिलाइज इलाका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नदी वदी होने के कारण क्या होता है, खेती उती बहुत अच्छा होता है। आपका बांग्लादेश वाला इलाका, जूट की बहुत अच्छी पैदावार होती है, एग्रीकल्चर कृषि उषि बहुत अच्छा होता है, मछली पालन उद्योग वहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही विकसित था ये वाला, मैंने फर्टिलाइजिंग के क्षेत्र में या फिर जूट प्रोडक्शन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित था। और इधर वाला इलाका पे उतना विकसित नहीं था। लेकिन गाड़ी वाड़ी देख सकते हो सब किधर बन गया, वेस्ट पाकिस्तान में। तो यही हुआ, जितना ज़्यादा रेवेन्यू मतलब सरकार को जो पैसा मिलता था सब इधर से मिलता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा जूट का कारखाना और खाना था, सबसे टैक्स वसूलता था। और जो पाकिस्तानी लोग जो मेन था, मोहम्मद अली जिन्ना या उसके आसपास के लोग, वो सब इधर आते, तो ज़्यादा विकास क्या हुआ इधर का, मतलब इधर से लिया उधर विकास किया, इधर से लिया उधर विकास किया। इधर का लोग देखो झोपड़ी में रह रहा है, उधर के लोग देखो कैसे रह रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, गरीबी का संकेत है कि पाकिस्तान के लोग जो थे उसमें भी बंटवारा था। उधर वाला पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, लेकिन आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, वहाँ पे विकास हो ही नहीं रहा था। मतलब एक तो तुम भाषा थोप दिया, एक हम लोग का इधर अनाज वनाज पैदावार सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, हम लोग से ज़्यादा टैक्स वसूल के विकास का काम उधर कर रहा है। ले, ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव होना स्टार्ट हो गया और बहुत सारा चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये नहीं एक दो चीज़ों के लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, किस पावर फेयर। ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को पावर से दूर रखा जाता। पूर्वी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं, बांग्लादेशी बोलेंगे, पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। बांग्लादेश वाले लोग जो थे उनको पावर से दूर रखा जाता है, उनके किसी भी आदमी को मंत्री या फिर कोई पावरफुल जो पोजीशन होता है आर्मी उर्मी में, वो नहीं दिया जाता था, ठीक है। पावर से दूर रखा जाता था। जो पाकिस्तान वाले लोग हैं ना, उनको लगता था कि हम उनको पावर दे देंगे ना तो उन लोग का जनसंख्या ज़्यादा है, तो फिर वो अपने हिसाब से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। और स्टार्टिंग में तो पावर इन लोग को मिला था ना, इन लोग को मिला था, इसी कारण से तो सोचता था कि पावर हम ही लोग के पास रहे, सीट उधर ज़्यादा है तो क्या हुआ, हम लोग के पास पावर है, ठीक है। इकोनॉमिकल कंट्रोल और पैसा वैसा, पावर ज़्यादा है तो इन लोगों के पास पैसा वैसा सब कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन सब पैसा तो उधर का ही था, जानता है तुम लोग। लैंग्वेज प्रेशर, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बोले ना, भेदभाव। उर्दू इम्पोजिशन हो रहा था, 1947 में ही उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। कंट्रोल ऑफ आर्मी एंड गवर्नमेंट, सारा कंट्रोल आर्मी को या फिर गवर्नमेंट को, सब लोग कौन कंट्रोल कर रहा था, पाकिस्तान वाले, पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग, ठीक है। और आपका बांग्लादेश और इधर जो पाकिस्तान है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपका बहुत ज़्यादा था। इसी कारण से उनको लगता था, उनको पाकिस्तान वाले लोगों को लगता था कि वो लोग जो है ना, उन लोग को उतना पावर ओवर नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो कुछ भी झमेला उमला हो सकता है, इसी कारण से उतना उन लोग का विकास ही नहीं करते। तो सत्ता, पैसा और नियंत्रण, ये तीनों चीज़ चाहते थे कौन, आपका ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग नहीं, कौन सा, वेस्ट पाकिस्तान में लोग, पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग या पाकिस्तान लोग सत्ता भी चाहते थे, पावर भी चाहते थे और पैसा भी चाहते, सब चीज़ चाहते थे। बताओ, सबको सब कुछ नहीं मिलता, जानता है तुम लोग, ठीक है, लेकिन वो लोग सब चाहता था। और नहीं मिलता था तो जो आबाद हो जाता था उसके खिलाफ मारपीट स्टार्ट, जेल में डाल देता था, ठीक है, रातों रात गायब। एक महान व्यक्ति हुए शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म 17 मार्च 1920 में हुआ। तुंगीपारा आज के समय में क्या था, बांग्लादेश, पहले तो सब भारत ही था, ठीक है। इनको किस नाम से ये प्रसिद्ध है, बंग बंधु, बंगाल का मित्र के नाम से प्रसिद्ध है। राजनीतिक भूमिका,
अवामी लीग की स्थापना की। अवामी लीग एक पार्टी है, ठीक है, इसकी स्थापना 23 जून 1949 में। अवामी लीग, शेख हसीना, अभी केस सुना होगा, शेख हसीना वहाँ से पलायन कर गई अपने बांग्लादेश से, ठीक है। तो शेख हसीना जो है उनके पिताजी कौन है, आपके शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और अवामी लीग उनकी पार्टी थी, आज भी वो पार्टी है, लेकिन वहाँ से फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ बांग्लादेश में, फिर वो भाग के इंडिया में शरण ली, ठीक है। तो अवामी लीग की स्थापना कब हुई थी, 1949 में ही हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों की आवाज़ उठाई इन्होंने, कौन है, शेख मुजीबुर रहमान ने। 1948 में भाषा आंदोलन किया, 1952 में भाषा आंदोलन किया और आंदोलन किया, 1948 में किया, फिर 1952 में किया, बहुत बड़े पैमाने पे। और 1966 में आपका क्या हुआ, 6 सूत्री मांगे, मतलब अपना 6 डिमांड पाकिस्तानी सरकार के सामने रखा कि हम लोग का ये 6 डिमांड पूरा कर दो तो हम लोग कोई झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। लेकिन ये 6 डिमांड अगर पूरा नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी का नारा लगाएंगे या फिर तुम लोग के खिलाफ झमेला करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक इसी प्रकार की मांगे जो थी आपकी सभी ने। अवज्ञा आंदोलन जब आप पढ़े गया, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उनके समक्ष, अंग्रेजों के समक्ष महात्मा गांधी ने अपना 11 मांगे रखी थी। इसी प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानियों के सामने 1966 में कितनी मांगे रखी थी, 6 मांगे। उनको क्या बोला जाता है, 6 सूत्री मांगे। 6 सूत्री मतलब 6 मांग। पहला मांग क्या था, संघीय शासन, राज्यों को अधिक शक्ति। जैसे हम लोग को है ना फेडरल सिस्टम चलता है, केंद्र सरकार, राज्यों के पास भी बहुत ज़्यादा पावर होता है, केंद्र के पास भी बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो पाकिस्तान में ऐसा लाओ। सीमित केंद्र, केवल रक्षा और विदेश नीति के लिए। केंद्र का जो पावर है वो कम कर दो, सिर्फ अपना रक्षा करने के लिए आर्मी को संभाले और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए वो करे। बाकी जो है वो संघीय ढांचा में, जैसे राज्य सरकार हम लोग को कंट्रोल करता है ना, हम लोग का केंद्र सरकार क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो विदेश नीति बनाता है, आर्मी से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करता है। लेकिन केंद्र के अंदर, एक देश के अंदर राज्य है, 28 राज्य है, 28 राज्य में राज्य सरकार होती है और वो कंट्रोल करती है। वैसे ही तुम कर दो। अलग मुद्रा, मतलब पैसा, बैंकिंग नियंत्रण, मतलब हम लोग का पैसा का अलग हम लोग का पैसा का होता है ना, जैसे पाकिस्तान में जो चलता है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये लोग बोला कि हम लोग का अलग पैसा कर दो, हम लोग का अलग करेंसी कर दो, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ अलग कर दो। जैसे इंडिया में क्या चलता है, रुपया, ये लोग भी बोला हम लोग को टाका कर दो, हम लोग का टाका अलग सिस्टम होगा। कर वसूली राज्यों के पास रहेगा। कर वसूलने का जो अधिकार है, टैक्स वसूलने का वो अधिकार है ना, वो राज्यों को दे दो। मतलब राज्य मतलब क्या, कई राज्यों में तोड़ दो और राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दो, ठीक है। तो समझ सकते हो तुम लोग। विदेशी व्यापार क्षेत्र खुद नियंत्रित करें। हम लोग विदेश नीति को संभालो, लेकिन किस देश से हम लोग को व्यापार करना है वो कंट्रोल हम लोग को दे दो। मतलब हम लोग को मतलब क्या, राज्यों में विभाजित करके सबको दे दो। अलग सेना, अलग सुरक्षा बल। और इधर वाले जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है, मतलब बांग्लादेश, उधर के लिए अलग सेना बनाओ, अलग सुरक्षा बल बनाओ, जो हम ही लोग का लोगों में से रहेगा। मतलब ये 6 डिमांड रखा। अब तुम बोलेगा भैया सब कुछ अलग ही कर देता तो फिर ये अलग देश नहीं हो जाता। तो हाँ, कुछ ऐसा ही डिमांड था। बोला देखो, ये लोग को बोला करेंसी का सिंबल ऐसा रहेगा हम लोग का, ठीक है, तुम्हारा करेंसी अलग रहेगा, लेकिन हम लोग पाकिस्तान ही कहलाएंगे, लेकिन फिर हम लोग का सब कुछ अलग अलग रहेगा, हम लोग कहलाएंगे पाकिस्तानी। तो वो पाकिस्तानी लोग मानेगा क्या, नहीं, वो लोग तो और नमूना लोग, वो तो मानेगा ही नहीं। बोला नहीं मानेंगे, जाओ। तो बहुत विवाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब इलेक्शन हो रहा था 1970 में, क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है, बहुत वोटिंग हुआ। तुम लोग जानता कौन जीतेगा होगा, बताओ। इधर वोट ज़्यादा था, 162 सीट इधर था और उधर क्या था, 138 के आसपास था, जिस कारण से इधर वाला वोटिंग, उधर वाला वोटिंग जब हुआ 1970 में वोटिंग हुआ, वहाँ पे वोटिंग हुआ प्रधानमंत्री बनने के लिए, और बहुत ज़्यादा वोट इधर की तरफ बढ़ा, बांग्लादेश वाले इलाके में बढ़ा। बांग्लादेशियों ने क्या किया, भर भर के अवामी लीग के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको वोट दिया। और कौन जीत गया, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जीत गया। शेख मुजीबुर रहमान जो है कई वोटों से जीत गया। 1970 पाकिस्तानी चुनाव परिणाम और राजनीति का संकट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वोट। अब पाकिस्तानी लोग को क्या हुआ, डर लगने लगा कि वो लोग जीत गया, पावर उन लोग के हाथ में चला जाएगा, पावर उन लोग के हाथ में चल जाएगा, तो हम लोग जैसे उन लोग को सताए हैं ना, वो लोग भी हम लोग पे सताएगा। अब वो लोग बंगला इम्पोजिशन करेगा, ठीक है, हम लोग से अलग हो जाएगा, बहुत सारा होता है, टेंशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट। जीत कौन गया, वो अब क्या है, सत्ता जैसे हम लोग भारत में क्या, अगर कोई जीत गया तो दे दो भाई, वो प्रधानमंत्री बनेगा, तुम अब अपोजिशन में बैठो, ऐसा करके, फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, ऐसा करके। लेकिन वो लोग बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। 1970 में आपका चुनाव हुआ, ठीक है, रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद क्या हुआ, 1971 तक हो चुका था अभी तक, ठीक है। रिजल्ट घोषित होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। घोषित होते ही शेख मुजीबुर रहमान को उनके घर से उठा लिया गया।
शेख मुजीबुर रहमान बोले कि हमको तो अब आप बनेंगे प्रधानमंत्री, बोला आओ तुमको प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनको घर से उठा के जेल में डाल दिया। वो देखो नया प्रधानमंत्री जो बनने वाला है उसको घर से उठा के जेल में डाल दिया गया, किसने? पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग पावर देना ही नहीं चाहता था बांग्लादेशियों को, ठीक है। और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको दमन किया गया, बहुत ज्यादा मारा वारा गया, ठीक है। गिरफ्तार, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कर्फ्यू उर्फ्यू लगा दिया, जाम उम लगा दिया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि हम लोग वोट दिए हैं शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम काहे गिरफ्तार कर लिया, उन लोगों को फिर मारा वारा गया। ऑपरेशन सर्च लाइट 1971 में पाकिस्तानियों ने क्या चलाया? ऑपरेशन सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब खोज के मारा, बांग्लादेशी लोग को खोज के मारा। अवामी लीग के जो लीडर्स थे सबको खोज के मारना स्टार्ट किया, ठीक है। देख सकते हो ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। मिलिट्री मतलब बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है पूरा मिलिट्री वहाँ पे इम्पोजिशन हो गया, पूरा मिलिट्री आया और खोज के सब जितना भी अवामी लीग का आदमी लोग है ना सबको खोज के मारा, सबको अरेस्ट ऑफ लीडर, सारे लीडर को जो अवामी लीग के लीडर है जो आंदोलन कर रहे थे सबको अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट, जितना भी प्रोटेस्ट है उसका दमन कर दिया गया। मिलिट्री कंट्रोल इम्पोज, पूरा जगह पे मिलिट्री फैला दिया गया, इसी को क्या बोला गया? ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। और ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तानियों ने कब चलाया? मार्च 25 मार्च 1971 में। तो ऑपरेशन सर्च लाइट किसने चलाया? पाकिस्तानियों ने चलाया। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत क्या हुआ? ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बांग्लादेश में घुस के खोज के सबको मारा गया, ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी तक इंडिया का कोई रोल इसमें नहीं था। अब बांग्लादेशी लोग आपस में मिलकर पार्टी बनाना स्टार्ट किया। पार्टी मतलब क्या? एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं मुक्ति वाहिनी। क्या बोलते हैं? मुक्ति वाहिनी, फ्रीडम फाइटर ऑफ 1971। हाँ, जैसे हम लोग में था ना आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसी प्रकार से उन लोग का भी अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया जिसको क्या बोले? मुक्ति वाहिनी। क्या बोले? मुक्ति वाहिनी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1971, मुक्ति वाहिनी बनाया, ठीक है। पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर 1970 इलेक्शन, मिलिट्री क्रैकडाउन। 1970 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, झगड़ा उगड़ा स्टार्ट हो गया, मिलिट्री इंपोजिशन हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ? कुछ विद्यार्थियों ने, बांग्लादेश से कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ सोल्जर जो बांग्लादेशी थे, ठीक है, और सिविलियंस, कुछ नॉर्मल आदमी सब ने मिलकर क्या किया? 1971 में 1971 में क्या किया? अपना एक आर्मी बनाया जिसको क्या बोलते हैं? मुक्ति वाहिनी। क्या बोलते हैं? मुक्ति वाहिनी। सिविलियंस का ही था, ठीक है। ये लोग बनाया और ये लोग क्या हुआ? अपने तरीके से किससे लड़ने लगे? पाकिस्तानी जो वहाँ पे फैले हुए थे मिलिट्री वाला लोग सबसे लड़ने लगे। और इन लोगों के पास उतना हथियार तो था नहीं, ठीक है। तो इनको हथियार देने का काम कौन करने लगा? भारत उन लोग को हथियार देने का काम करने लगा। उन लोग को ट्रेनिंग, सिविलियंस था, नॉर्मल व्यक्ति था, उन लोग को हमारे यहाँ बुला के कैंप में ट्रेनिंग दिया गया। कई सारे कैंप खोले गए असम साइड में, ठीक है, और बुला के उनको ट्रेनिंग दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जब अनस्टेबल हो गया था ना बांग्लादेश वाला इलाका, तो कई सारे लोग जो थे ना भाग के इंडिया की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो बोला भाई तुम लोग अनस्टेबल होकर इंडिया की तरफ आ रहा है तो चलो हम लोग तुम लोग को मदद कर देते। ये नहीं कि हम लोग अपना मिलिट्री भेज दिए, हम लोग अपना मिलिट्री भेज देते तो क्या होता? पाकिस्तान बोलता कि ये हम लोग का, यूएन में जाके बोलता हम लोग का इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला में देश के अंदर का मामला है, भारत ऐसे क्यों ये कर रहा है। इसी कारण से हम लोग डायरेक्ट रूप से मदद नहीं किया, हम लोग क्या किए? ट्रेनिंग दे दी, हथियार दे दिए, ठीक है। अब भाई तुम लोग लड़ो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अभी कुछ नहीं करते। और हम लोग ऊपर से क्या किए थे ना कि अपना जितना भी ऊपर से जो होता है ना एरोप्लेन उड़ के जाता है सबको बंद करवा दिए थे कि भारत से ऐसे उड़ के नहीं जा पाएगा। तो वो लोग घूम घाम के ऐसे जा रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था उधर उतरने के लिए, ठीक है। तो ऐसा वाला बात था। फिर हम लोग बोल दिए कि जितना हम लोग का जितना भी फौज है ना सबको बोल दिए थे इधर वाला इलाका में आ जाओ, इधर वाला इलाका में, जिससे पाकिस्तान को लगे कि भारत इधर से हमला करने वाला है और अपना ज़्यादा आर्मी जो है पाकिस्तान इधर ना भेज पाए। तो हम लोग ऐसा प्लान करके रखे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए? बाहर से मदद किए, अंदर से कोई मदद अभी नहीं कर रहे थे। भारत ने मुक्ति वाहिनी को कैसे मदद किया? सैन्य प्रशिक्षण दिया, मतलब ट्रेनिंग दिया, शरण और सुरक्षित ठिकाने, लाखों शरणार्थियों और लड़ाकों में भारत में आश्रय लिया, हथियार और सहायता दिया, हथियार, गोला बारूद, दवाई और भोजन दिया। राजनीतिक समर्थन, पाकिस्तान के अत्याचारों को दुनिया के सामने हमने बताया कि हम लोग पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो है बांग्लादेशियों लोग को तंग कर रहा है, वहाँ के माँ बहनों सबका इज्जत उज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग जो मंच होते हैं, बड़े बड़े मंच, वैश्विक मंच, वहाँ पे हम लोगों ने बताना स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान ऐसे किया, ऐसे पाकिस्तानी लोग किया बांग्लादेशी लोग के साथ। और आज ये बांग्लादेशी लोग फिर हम लोग को आँख दिखाता है, ठीक है। तो थोड़ा बुरा लगता है कि हम लोग इतना मदद किए, फिर आज हम ही लोग के साथ ये लोग उल्टा करता है, बोलता है वो लोग हम लोग का भाई है, ये है वो है, भाई है तो भाई ऐसा क्यों कर रहा था तुम लोग के साथ, ठीक है। फिर मदद हम लोग बना अजीब ही लगता है, बुरा लगता है कि बेकार में हम लोग किए। लेकिन इंसानियत भारत का ये है कि इंसानियत, हम लोग इंसानियत दिखाते हैं। 1970 युद्ध शुरुआत और पाकिस्तान पर हमला क्या हुआ? देखो
पूर्वी पाकिस्तान में जनता आज़ादी चाहती थी, चुनाव जीतने के बाद भी सत्ता नहीं मिला। भारत के शरणार्थियों को भारत में जगह दी गई, मुक्ति वाहिनी को समर्थन किया गया। भारत की मदद, वही बात है, पाकिस्तान का हमला। अब भारत तो अभी डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पाकिस्तान लोग चिढ़ गया कि तुम मदद करा, ये करा करा। 3 दिसंबर 1971 को ऐसे झगड़ा चलते चलते 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के कई सारे जो एयरबेस है ना वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। एयरबेस जो होते हैं जहाँ से हवाई मैंने वो जो मिलिट्री वाला हवाई होता है वो उड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर दिया एयरफोर्स वाला। ले अब भारत डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि भारत अभी इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि भारत पे हमला नहीं था, ठीक है। लेकिन भारत ने क्या किया, अब हमला करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग का पॉलिसी, हम लोग पहले हमला नहीं करते, लेकिन कोई हमला करता है तो छोड़ते नहीं। अब भारत को पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व कर लिया। अब बोला चलो 3 दिसंबर 1971 को हम लोग पे हमला कर दिया, हम लोग तुरंत बांग्लादेश में अपनी आर्मी उतार दी। बांग्लादेश में अपनी आर्मी उतार के बांग्लादेश जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को मारने लगे। अब मुक्ति वाहिनी की मदद करना स्टार्ट कर दिए, और ये हम डायरेक्ट रूप से हम लोग करने लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पे हमला हुआ है, इसी कारण से हम लोग कूदे। अब जाओ जहाँ जाना है, रोना रो, ठीक है। भारत की जीत और बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में, ठीक है। भारत का जवाब पाकिस्तान के हमले के बाद युद्ध शुरू हो गया था। भारत की तरफ से सेना की रणनीति तेज आक्रमण और चारों तरफ से घेराबंदी मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर निर्णायक जीत हुआ। 3 दिसंबर 1971 को हम लोग पे हमला किया, हम लोग तुरंत पलटवार किया, और 16 दिसंबर 1971 को लगभग 13 दिन में हम लोग क्या किए, पाकिस्तान का 93,000 लोग थे, 93,000 लोग सरेंडर कर दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है। 93,000 पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में तैनात थे, सब लोग क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से हम लोग जीत गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, क्योंकि सब सरेंडर कर दिया। जो बांग्लादेश में लड़ रहा था मुक्ति वाहिनी से, ठीक है, मुक्ति वाहिनी को हराने का काम कर रहा था, वही लोग क्या किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया मतलब पाकिस्तानी सरकार बोला अब तो मेरा आर्मी हार गया, तो अब क्या कर सकते हैं, अब मुक्ति वाहिनी जो चाहता है वो करे। मुक्ति वाहिनी आज़ादी चाहता था, आज़ादी मिल गया, सारा पाकिस्तानी लोग फिर अपने घर गया, खा लिया। 93, और ये लोग का हिस्ट्री में ऐसा लिखा रहता है कि ये लोग जीता 93। अगर तुम लोग जीतता तो भाई बांग्लादेश तुम लोग का हिस्सा रहता, अलग क्यों होता, ठीक है। 93,000 पाकिस्तानी जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे हार गया, और ऐसे ही आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान गया। ये देखो, ये पाकिस्तानी लोग हार मान गया, हम लोग खुश है पीछे। ये है, इसी को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को हम लोग क्या होता है, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश पूर्वी 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हो गया था, यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। इसके बाद एक नया देश बना जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, या पाकिस्तान कैसे था, भाषा संस्कृति राजनीति को लेकर भारी झगड़ा हुआ, उसके बाद आज़ाद हो गया। उन्हें 1971 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 18 जनवरी 1972 को इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, ठीक है। 18 जनवरी 1972 को उन्हें रिहा कर दिया गया। वे लंदन गए और लंदन से फिर भारत आए, फिर बांग्लादेश चले गए, ठीक है। बांग्लादेश बनने के बाद वे माने कौन, शेख मुजीबुर रहमान, वे बने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, और फिर राष्ट्रपति के बाद फिर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री वाला सिस्टम आ गया, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। और वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता या फिर बंगबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया था, उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और जो सेना प्रमुख थे वो कौन थे, जनरल सैम मानेकशॉ, ठीक है। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर थे। 1971 के युद्ध की रणनीति बनाई और ऐतिहासिक विजय का प्राप्त किया, कैसे युद्ध करना है सब इनका ही प्लान था, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। और मानेकशॉ से जनरल सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ, इन पे फिल्म भी बना है, तुम्हें देख सकता है, ठीक है। सैम बहादुर, विकी कौशल का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, चंगुल से उनको आज़ाद करवाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।